औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन अमेरिका। हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो फीचर्स और इश्यूज देखे थे आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के। आज हम फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से वो जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया गया इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। ठीक है, ये पास्ट पेपर्स के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। 2001 के अंदर आया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के ऊपर अक्सर नोट्स आता रहता है। उसके बाद 2006 के अंदर भी आया, 2008 के अंदर भी आया, 2009 के अंदर भी आया, अभी भी जो रिसेंटली आप देखे होंगे उनके अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस आते रह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? अगर आप को सिंपल अल्फाज में कहूँ तो सोसाइटी के अंदर हम, क्योंकि सोशल एनिमल्स हैं, हम जानवर हैं बेसिकली, तो जानवरों को कंट्रोल करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसको इन इंग्लिश आप कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है। A constitution consists of those fundamental rules which determine the and distribute functions, powers among the various organs of the government. तो गवर्नमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, ये रूल्स कुछ देता है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को, तो वो क्या करती हैं फर्दर, वो डिटरमाइन करती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फंक्शंस को और पावर्स को। ठीक है, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स हैं, उसका काम क्या होना है। ठीक है, जो जज हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, मुल्क के अंदर किसी क्राइम को किस तरीके से रोका जाएगा और क्राइम को रोकने की सज़ा क्या होगी, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन मई 1787। ठीक है, मई 1787 के अंदर ये लिखा गया ड्यूरिंग फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। Initially, the states decided to make necessary changes in Articles of Confederation. Later on, they came up with the new constitution. वो जो Articles of Confederation की मैंने आपको पहले issues बताए हैं वो उनको सिर्फ चेंज करने के लिए बैठे, लेकिन फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको चेंज करने से बेहतर है कि हम एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए, तो उन्होंने बना लिया। It was ratified in 1789 by replacing the earlier 1781 Articles of Confederation. जो Articles of Confederation थे ये कब उन्होंने रेटिफाई किए थे? 1781 के अंदर। और ये इसके ऊपर MCQ बन जाता होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने रेटिफाई किया ये कब किया? 1789 के अंदर। अब फीचर्स क्या हैं जी, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या हैं? द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री which was written more than 200 years before and only amended 17 times after the first 10 amendments of the Bill of Rights. ठीक है, ये 200 साल पुराना लिखा गया है और इसने अभी तक ये कितनी बार ये हुआ है, इसको अगर देखें तो 17 टाइम्स इसके अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। 7 आर्टिकल्स हैं जी इसके, 12 पेजेस हैं, शॉर्टेस्ट है एंड द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वैसे तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ब्रिटिश का है, लेकिन वो रिटन नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं है। जो अमेरिका है इसका रिटन फॉर्म में है और ये रिजिड है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है जिसको अमेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। उसके बाद ये बाई कैमरल इन नेचर है कि इसके अंदर 2 हाउसेस जनरेट हुए हैं, मतलब कि एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सेनेट, जिसको ओवरऑल कहा जाता है क्या? कांग्रेस। फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले चेक्स एंड बैलेंस का कंसेप्ट है। जिस तरीके से अभी इसके अंदर आप वो सारी चीज़ें देखेंगे जो कि ऑलरेडी उसके अंदर था, जो मैंने इरा ऑफ एनलाइटनमेंट बताया था उसके अंदर कि उन्होंने जो फिलोसफर्स थे उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया इन आउटलाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। चेक्स एंड बैलेंस का जो कंसेप्ट था वो मोंटेस्क्यू ने दिया था, ये इसके अंदर है, ये हम फर्दर देखेंगे चेक्स एंड बैलेंस को। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, उसके अलावा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है। 17th अमेंडमेंट्स हैं, पहली जो 10 हैं ये स्टार्ट के अंदर ही कर ली गई थी और उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे वो इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए थे। उसके बाद ये डुअल सिटीजनशिप है, इसके अंदर एक स्टेट की जो सूबे हैं
उनकी सिटीजनशिप होती है और एक नेशनल गवर्नमेंट ओवरऑल जो मुल्क की अमेरिका की होती है। उसके बाद जी सुप्रीम लॉ, उसके जुडिशियल रिव्यू रिव्यू का कंसेप्ट है जो हमारे मुल्क के अंदर जिसको सो मोटो नोटिस कहा जाता है। उसके बाद जी रिपब्लिकनिज्म, रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है। सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, पीपल जो हैं वहाँ पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो पावर है, अथॉरिटी है, इट वेस्टेड इनटू द पीपल। स्पॉइल सिस्टम है, मतलब कि इसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास इतनी पावर्स हैं वो किसी भी टाइम किसी भी बंदे को निकाल सकता है या रख सकता है। उसके बाद ये सेकुलर स्टेट है। रिलीजन जो है ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ग्रेट अवेकनिंग जो हुई थी, कि जो रिलीजन है ये इंसान का और अल्लाह का पर्सनल प्रॉब्लम है, उसके अंदर स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग, ये हुआ कब, ये किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया, तो ये 13 कॉलोनियाँ थी जी, ये फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के अंदर ये मिली। और इनका जो पर्पस था, इन्होंने क्या करना था कि इन्होंने रिवाइज करना था द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। ठीक है, रोड्स आइलैंड वाज द ओनली वन which did not trusted the convention and refused to send its delegation. 55 members came up from all colonies and presented two plans. अब मैंने आपको ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से दो इनके अंदर धड़े थे या दो ग्रुप्स थे, एक फेडरलिस्ट का था, दूसरा एंटी फेडरलिस्ट का था। जो फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो ज़्यादातर जो पावर्स हों वो हों फेडरल गवर्नमेंट के पास, जबकि जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो कहते थे नहीं, ज़्यादातर जो पावर्स हों वो किसके पास हों, वो हों स्टेट्स के पास। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर दो मुख्तलिफ किस्म के प्लान आए, एक आया वर्जीनिया प्लान और दूसरा था न्यू जर्सी प्लान। अब जब इस तरह की आपने ये वर्जीनिया प्लान और न्यू जर्सी प्लान आना है तो आपने मैप लाजमी उस टाइम भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ये मैप बना के ये शो करना है और यहाँ पर आपने 13 कॉलोनियाँ शो करनी है। यहाँ पर थी शायद न्यू जर्सी, और यहाँ पर इस जगह के करीब है वर्जीनिया। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पर मेंशन कर देना है कि ये दो प्लान थे और इस जगह से ये बनाए गए थे। उसके बाद ये जो वर्जीनिया प्लान था वो क्या था, ये फेडरलिस्ट ने दिया और ये कहते थे कि जो हाउसेस बनेंगे या जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन होगी वो पॉपुलेशन बेस्ड होगी, जबकि जो न्यू जर्सी प्लान था वो एंटी फेडरलिस्ट थे और उनका जो कहना था कि जो भी इलेक्शन होगा या जो भी होगा वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद ये कहते थे कि सेंटर स्ट्रांग हो, ये कहते थे कि सेंटर जो वीक होना चाहिए, ये कहते थे कि वीक स्टेट्स होनी चाहिए, ये कहते थे नहीं जो स्टेट्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद ये ज़्यादातर पावर जो है सेंटर को देना चाहते थे, ये ज़्यादातर पावर जो है स्टेट्स को देना चाहते थे। इन्होंने कहा राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी टू द ओनली वेल्दी एंड टैक्स पेयर्स, जबकि ये कहते थे कि नहीं, राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन बट नॉट फॉर ब्लैक्स एंड वोमेन। इनका जो ज़्यादातर मानने वाले थे या जो प्रोपोनेंट्स थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे और जो न्यू जर्सी प्लान था इसके थे थॉमस जेफरसन। अब फर्दर जी क्या होता है, इसको इशू आके रिजॉल्व किया, ये हुआ कनेक्टिकट compromise. The issue remained unsettled for 4 weeks until the Connecticut जो compromise था ये आया और इसने क्या किया। अब जब कनेक्टिकट की बात आए तो अगेन आपने जो है मैप बनाना है। ठीक है, और मैप बनाने के बाद आपने वहाँ पर वो जो जगह थी, अब ये जहाँ पर भी होगी इसको आप एक बार देख लीजिएगा, वो आपने कनेक्टिकट की वहाँ पर मैल के उसके ऊपर मेंशन कर देना है कि ये जगह है। अच्छा जी, कनेक्टिकट जो कंप्रोमाइज था ये कंपोज किया गया, जो कंपोज किया था ये रॉजर शर्मन ने किया और ये कंपाइल किया बाय विलियम सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, उसने सजेस्ट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट शुड बी बाइकैमरल। ठीक है, ये कनेक्टिकट कंप्रोमाइज जो था उसने कहा कि हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको कर दो आप पॉपुलेशन बेस और जो सेनेट है उसको कर दो आप रिप्रेजेंटेशन बेस, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बेस। अच्छा, ये इशू क्यों जनरेट हुआ था भला पॉपुलेशन का? इसकी एक वजह ये थी कि जिनकी पॉपुलेशन, जिन सूबों की पॉपुलेशन या जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम थी, वो कहते थे कि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो फिर हमेशा लेके जाएंगे, ज़्यादातर सीटें वो ले जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस वजह से वो चाहते थे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद जी फर्दर जो दूसरा पॉइंट था कंप्रोमाइज का, वो सजेस्टेड दैट रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेनेट विद 2 सेनेटर्स फ्रॉम ईच स्टेट। हर स्टेट से 2 सेनेटर्स वो आने चाहिए और वो पार्ट होंगे जी सेनेट के।
Even the Connecticut Compromise was not sufficient enough to bring the constitution in working form, as 9 by 13 states had to ratify it. उसके बाद but the small frames New York and Virginia were not happy with the idea until the Bill of Rights were added to the Constitution. और फाइनली जी ये सारे इनमें से 13 में से 9 स्टेट्स ने जब इसे रेटिफाई किया तो उसके बाद जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था इट बिकेम द सुप्रीम लॉ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने एक्सप्लोरेशन किया था, उसके बाद फिर हमने काजेज देखी, एक्सप्लोरेशन की कॉलोनाइजेशन देख ली हमने, उसके बाद हमने इरा ऑफ इनलाइटनमेंट देखा था, उसके बाद हमने जो रोड टू इंडिपेंडेंस देखा, उसके अंदर जो काजेज देखी हमने, अमेरिकन रेवोल्यूशन की, अमेरिकन रेवोल्यूशन देखा, उसके बाद फिर हमने फीचर्स देखे आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के, उसके बाद फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देख ली। इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही कुछ काम होगा, उसको करते हुए फिर हम फर्दर मूव करेंगे और प्रेसिडेंट्स के ऊपर आ जाएंगे और इसी तरह हम इंशाल्लाह ताला इस हिस्ट्री को चलाते जाएंगे। 1492 से लेकर हम तकरीबन 1789 तक आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला फर्दर भी मूव करते रहेंगे और बहुत जल्द हम ये सिलसिला 2023 तक ले आएंगे इंशाअल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड रहें जी। आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि मेरे इस चैनल के ऊपर तकरीबन 435 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं, जिनके अंदर आईआर पेपर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने एस्टे की आउटलाइंस में बहुत ज़्यादा बनाता रहता हूँ, तकरीबन 60 से 70 मेरी आउटलाइंस हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा यूएस हिस्ट्री मैंने कैरी ऑन की हुई है, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स के ऊपर भी जो मेजर होती हैं, जो कि बिल्कुल रेलिवेंट होते हैं, यूर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो गया, पीएमएस सीएसएस के, तो उसके लिए भी आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। एक बार चैनल को विजिट करें और अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल हो तो यू कैन सब्सक्राइब इट। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।